फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का यूनिट 3 से सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव का मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स एंड क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो का एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाता है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। टाइप्स ऑफ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के जो टाइप्स होते हैं वो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर। जो पहला होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर होता है। उनको देखते हैं उनका क्या क्या काम होता है, क्या रोल्स होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर्स आर फाउंड नॉर्मली इन हाईली इंटीग्रेटेड sales organizations selling multiple lines of products in nation and national markets। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर्स हो वो बेसिकली फाउंड किए जाते हैं नॉर्मली एक हाईली इंटीग्रेटेड सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लाइन के प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लाइन प्रोडक्ट्स होते हैं। सेलिंग मल्टीपल लाइन्स, जहाँ पर मल्टीपल लाइन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, और उस प्रोडक्ट्स को एक नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल किए जाते हैं। ही इज़ नोन बाय अल्टरनेटिव टाइटल सच एज वाइस प्रेसिडेंट, जिसे एक अल्टरनेटिव टाइटल्स में कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इन चार्ज ऑफ सेल्स, और इन चार्ज ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, जनरल सेल्स मैनेजर भी कहा जाता है, एंड मार्केटिंग मैनेजर भी कहा जाता है। ही इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कंपनी एक्टिविटीज़। वो प्राइमरीली उसका जो कंसर्न होता है वो कोऑर्डिनेशंस करता है और इंटीग्रेशंस करता है कंपनी के ऑल एक्टिविटीज़, जो रिलेवेंट एक्टिविटीज़ होती हैं सबके साथ वो एक कंसर्न करता है टू दी मार्केट के साथ। ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। जो मैनेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजर्स होते हैं, वो अथॉरिटी उनका होता है कि सेल्स करना और उससे प्रॉफिट कमाना। नंबर 2 है फील्ड सेल्स मैनेजर। जो फील्ड का सेल्स मैनेजर होता है वो दूसरा होता है द फील्ड सेल्स मैनेजर और ऑपरेटिंग सेल्स मैनेजर इज़ अ लाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर। जो फील्ड सेल्स मैनेजर्स होता है वो उसे ऑपरेटिंग सेल्स मैनेजर भी कहा जाता है, जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह वो रिपोर्टिंग करता है, किसे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर को रिपोर्टिंग करता है। ऑपरेटिव सेल्स मैनेजर वर्क्स अंडर द डायरेक्शन। ऑपरेटिव सेल्स मैनेजर से जो फील्ड सेल्स मैनेजर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर से अंडर में उसके डायरेक्शन पे, उसके गाइडेंस एंड सुपरविज़न पे काम करता है। ऑफ द जनरल सेल्स मैनेजर्स के अंडर में वो काम करता है। ही इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सेल्स प्लान्स एंड पॉलिसीज़ डेवलप्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर। जो आपका फील्ड सेल्स मैनेजर है वो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, सेल्स प्लान का एंड उसकी पॉलिसीज़ का, उसको कैसे डेवलप किया जाए, जो कि उसको उस सेल्स पॉलिसीज़ को कौन बनाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर है वही बनाते हैं। नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव कम फील्ड सेल्स मैनेजर। इन केस ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, इन केस अगर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में we come across such sales manager who combines the functions of administrative and executive sales officer। जिसमें सेल्स मैनेजर्स जो कंबाइंड किए जाते हैं उनके फंक्शंस को किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर का जो फंक्शंस है उसे कभी कभी कंबाइंड कर दिए जाते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में। जनरली स्पीकिंग, जनरली कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फील्ड ऑपरेशंस जो है
वो कैन नॉट गो टुगेदर। वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर एंड फील्ड ऑपरेशंस मैनेजर जो है दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं जा सकता। हाउएवर जबकि साइज और इकोनॉमी पॉइंट से ऑर्गेनाइजेशंस का फोर्स मैनी यूनिट्स टू कंबाइन, बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करे जाते हैं। द डिस्टिंक्ट रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फील्ड ऑपरेशंस, जो एडमिनिस्ट्रेशंस सेल्स मैनेजर और फील्ड ऑपरेशंस मैनेजर हैं उनकी रोल्स को एक जगह कंबाइन कर दिए जाते हैं। फोर्थ है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। जनरली द एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर इज असिस्टेड बाय असिस्टेंट सेल्स मैनेजर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर्स को जो है उसे असिस्ट किया जाते हैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में प्लानिंग का एनालिसिस और डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशंस करने के लिए। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ सेल्स स्टाफ्स, ये जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट्स करता है सेल्स स्टाफ के साथ दैट इज़ स्पेशलाइज्ड, जिसे जो स्पेशलाइज्ड होते हैं एडवर्टाइजिंग में, सेल्स प्रमोशन में, रिसर्च एंड डीलर रिलेशनशिप्स करने में। ही एक्ट्स द लिंक बिटवीन द हेडक्वार्टर, वो एक एक्ट करता है लिंक के तरह बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड सेल्स मैनेजर के बीच में एक लिंक के तरह काम करता है। ही एक्ट्स एज बोथ लाइन एंड स्टाफ ऑफिसर, वो दोनों तरीके से एक्ट करता है, एक लाइन प्रोडक्ट लाइन की तरह एंड एक स्टाफ ऑफिसर्स के तरह इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में। ही मे ऑल्सो हैंडल सेल्स ऑफिस, और वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर जो है वो हैंडल करता है सेल्स ऑफिस को एंड रिकॉर्ड्स को और सारी रूटीन्स। फिफ्थ है प्रोडक्ट लाइन सेल्स मैनेजर। ए कंपनी दैट मार्केट्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज सच प्रोडक्ट लाइन सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। एक कंपनी बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के मार्केट पे मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट्स का, एंड अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के सेल्स मैनेजर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ही और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए इन द प्रोडक्ट लाइन में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर, उसे या तो प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजर भी कहा जाता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर सेल्स, जो ब्रांड मैनेजर है प्रोडक्ट मैनेजर है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेल्स के लिए बट ऑल्सो फॉर प्रोडक्शंस, और वो प्रोडक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिसर्च के लिए भी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी, प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों के लिए वो ब्रांड मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही इज़ टू रिपोर्ट टू द मार्केटिंग मैनेजर, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। हु कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट करता है द वर्क ऑफ सेवरल प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर्स के साथ, जो मार्केटिंग मैनेजर्स है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, वो प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर के साथ वो कोऑर्डिनेट्स करते हैं। नंबर 6 है मार्केटिंग स्टाफ मैनेजर। द मार्केटिंग स्टाफ मैनेजर इज़ नॉट अ लाइन ऑफिसर, मार्केटिंग स्टाफ मैनेजर जो है एक लाइन ऑफिसर नहीं होता है। ही इज़ वन ऑफ द स्टाफ स्पेशलिस्ट, एक स्टाफ का स्पेशलिस्ट होता है। हु आर डिलीगेटेड सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर, जो एक डेलीगेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर का। दीज आर द स्पेशलिस्ट
ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं इन द एरियाज़, अलग उस एरिया में वो स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफ मार्केटिंग रिसर्च का, सेल्स प्रमोशंस का, एडवर्टाइजिंग का, सेल्स प्लानिंग का, सेल्स पर्सनल, डीलर रिलेशंस का, इन सारी चीज़ों में वो स्पेशलिस्ट होते हैं। दिस स्टाफ्स मैनेजर्स बीइंग नॉन लाइन ऑफिसर्स, ये सारे स्टाफ्स जो हैं, स्टाफ्स मैनेजर जो हैं वो नॉन लाइन ऑफिसर्स होते हैं। हैव नो फील्ड टास्क, और उसका कोई भी फील्ड टास्क नहीं होता है। नंबर 7 है डिविजनल और रीजनल सेल्स मैनेजर। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर। डिविजनल और रीजनल सेल्स मैनेजर्स को डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर भी कहा जाता है। who are responsible for the delegated sales operational duties on a territorial basis, जो एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिलीगेटेड के लिए सेल्स ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के लिए किसी भी टेरिटोरियल बेसिस पे। दे रिपोर्ट टू असिस्टेंट सेल्स मैनेजर्स, वो रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर्स को और द फील्ड सेल्स मैनेजर्स को। हु एक्ट, जो एक्ट करता है एज द लीजन ऑफिसर्स विद हेडक्वार्टर्स, जो एक एक्ट करता है लीजन ऑफिसर्स के तरह हेडक्वार्टर्स के साथ। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग के लिए द मैन पावर को इन द कंसर्न एरियाज में, सही एरिया में मैन पावर को मेंटेन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाय रिक्रूटिंग के द्वारा, सिलेक्टिंग के द्वारा एंड ट्रेनिंग के द्वारा। सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सुपरवाइजिंग करता है, मोटिवेट करता है एंड कंट्रोल करता है मैन पावर को। द सेल्स फोर्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग ब्रांच और लोकल ऑफिस सेल्स मैनेजर्स, वो रिस्पॉन्सिबल्स भी होते हैं डायरेक्टिंग करने के लिए ब्रांच को और लोकल ऑफिस सेल्स मैनेजर्स को। नंबर 8 है ब्रांच सेल्स मैनेजर्स। ब्रांच सेल्स मैनेजर्स इज अ लाइन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स मैन कॉलिंग ऑन कंज्यूमर्स और डीलर्स इन द ब्रांच एरिया। जो ब्रांच सेल्स मैनेजर्स है वो बेसिकली ब्रांच सेल्स मैनेजर्स जो है वो लाइन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं डायरेक्शंस के लिए, किसी भी छोटे छोटे ग्रुप्स का, सेल्समैन का, और कंज्यूमर्स के लिए, और वो डीलर्स के लिए, जो कि एक ब्रांच एरिया में डीलरशिप रिलेशंस क्रिएट करता है एक ब्रांच सेल्स मैनेजर। ही रिक्रूट्स करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड ट्रेन्स करते हैं सेल्स मैन को, सेल्स पीपल को विद द गाइडेंस ऑफ डिविजनल और रीजनल सेल्स मैनेजर। गाइडेंस ऑफ डिविजनल और रीजनल सेल्स मैनेजर्स के गाइडेंस पे टू हु ही रिपोर्ट्स, जिसे वो रिपोर्ट्स करते हैं। ही वर्क्स अलॉन्ग विद सेल्समैन, वो सेल्समैन के साथ काम करते हैं मिलकर। इन द फील्ड में सुपरवाइजेज दियर सेल्स एक्टिविटीज़, और ब्रांच सेल्स मैनेजर्स जो है सेल्समैन्स को सुपरवाइज करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते हैं। होल्ड्स पीरियोडिक सेल्स मीटिंग्स, और वो पीरियोडिक सेल्स मीटिंग रखते हैं। इवेलुएट्स करते हैं सेल्स परफॉर्मेंस को सेल्समैन के। एक ब्रांच सेल्स मैनेजर्स का ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एंड लास्ट है सेल्स सुपरवाइज़र। ए सेल्स सुपरवाइज़र इज़ अ लाइन सेल्स मैनेजर। एक सेल्स सुपरवाइज़र्स क्या होता है, लाइन सेल्स मैनेजर होते हैं। हु सुपरवाइजेज नॉर्मली 8 to 14 सेल्समैन, जो कि एक नॉर्मली सुपरवाइज करते हैं 8 से 14 सेल्समैन को। ही इज़ सीन इन ब्रांच सेल्स ऑफिस ऑफ अ नेशनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन।
जिसे बेसिकली देखा जाता है ब्रांच सेल्स ऑफिस में, किसी भी नेशनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस का ब्रांच में, हैविंग ब्रांचेज ऑल ओवर द नेशंस, और उसके हर जगह पे ऑल ओवर द नेशंस पे उसकी ब्रांचेज होते हैं। हिज सुपरविजन, गाइडेंस एंड कोचिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अप मोर कॉन्फिडेंट सेल्स पर्सोनल, और उसके सुपरविज़न, गाइडेंस और कोचिंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने में सेल्स पर्सोनल को। ही इज़ द की कम्युनिकेटर, वो एक की कम्युनिकेटर होते हैं इन द ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस का, ऑन सेल्स पॉलिसीज़ पे ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स का प्रमोशंस के लिए एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स के लिए। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का पहला है कि उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप्स टू सक्सेस। कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेस का पहला स्टेप्स होता है। बी कॉन्फिडेंस, पहले तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर योर सेल्फ, अगर आप खुद से आप कॉन्फिडेंस नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं, हाउ कैन यू कन्विंस योर कस्टमर्स, तब आप कैसे अपने कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे। नंबर 2 है कमिटमेंट, आप खुद से कमिटमेंट करिए। यू हैव टू कमिटमेंट टू योर जॉब, आपको अपने जॉब के लिए जॉब को कमिटमेंट करना होगा। दिस इंडस्ट्री इज़ टू टफ फॉर दोज, एक इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा टफ होता है उसके लिए। हु हैज़ ओनली हाफ हार्टेड, जिसके पास एक छोटा दिल होता है, आधा दिल होता है, उनके लिए इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ होता है। कमिटेड और चूज़ अनदर फील्ड, उससे अच्छा है कि आप अपना कमिटेड करिए और अच्छा अनदर फील्ड को चूज़ करिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और अपना टाइम को भी वेस्ट मत कीजिए। नंबर 3 है डिसिप्लिन। डू नॉट एक्सपेक्ट आ हिट एंड रन, किसी पर भी एक्सपेक्ट मत करिए हिट एंड रन की तरह काम कीजिए। सिस्टम कैन ब्रिंग एनी रिजल्ट, और ये सिस्टम आपका बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है। यू शुड हैव डिसिप्लिन टू फॉलो अप ऑल योर कमिटमेंट, और आपको अपने फॉलो अप जो है उनका, आपके कमिटमेंट का, उसका डिसिप्लिन करना चाहिए। नंबर 4 है ऑनेस्ट एंड इथुसियास्टिक, ऑल यू टेल शुड बी द ट्रूथ, और जो आप बोलेंगे वो सारी एक सच बोलना चाहिए आपको। बट डज नॉट मीन यू, बट इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू टेल ऑल द ट्रूथ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी सच्चाइयाँ बोल देनी है। विच यू हैव टू कीप, जो आपके पास उस सच्चाई रखने होंगे। ड्यू टू पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग एंड नेगोशिएशंस के अकॉर्डिंग आपको रखना होगा। डू नॉट ओवर प्रोमिस, और खुद से ओवर प्रोमिस मत करिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं हैं, टेल दैम, और उसे बोल दीजिए आई विल फाइंड द आंसर फॉर यू। कस्टमर्स को अपने बोल दीजिए कि मुझे श्योर नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके लिए आंसर्स फाइंड आउट करूँगा। नंबर 5 है गिव इम्पैक्ट। दे आर सो मैनी सेल्स नॉकिंग एट योर कस्टमर्स डोर, आज के टाइम में बहुत सारे सेल्समैन जो है नॉक करते हैं आपके कस्टमर्स के डोर को। दे कैन ओनली रिमेंबर द सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो सिर्फ उसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को याद रखते हैं हु गिव दैम एन इम्पैक्ट, जो उसे कोई भी एक इम्पैक्ट देता है, आइदर गुड और बैड, चाहे वो अच्छा इम्पैक्ट देता हो या ख़राब इम्पैक्ट देता हो, वो सिर्फ उसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को याद रखते हैं।
प्रिपरेशन। ए गुड इम्पैक्ट कैन ओनली अचीव्ड, एक अच्छा इम्पैक्ट सिर्फ अचीव कर सकता है इफ़ यू प्रिपेयर प्रॉपरली, अगर आप खुद को प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। आई विल एक्सेप्ट समबडी, मैं कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा। हु हैज़ प्रिपेयर्ड, जो कि एक बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड करता है। आ रिलेवेंट टॉपिक, वो रिलेवेंट टॉपिक पे विच कैन अराउज माई इंटरेस्ट, जो कि मेरा इंटरेस्ट को जगा सकता है। नो प्रिपरेशन डू नॉट गो टू सी द कस्टमर्स, और कोई भी अदर प्रिपरेशन जो नहीं करता है वो कस्टमर्स पे नहीं दिखता है। यू वेस्ट योर टाइम एंड द कंपनी मनी, और आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी के मनी को भी वेस्ट कर रहे हैं। कीप ऑन लर्निंग, और सीखते रहिए कुछ ना कुछ। एवरी डे वी लर्न, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। वी कैन ओनली एडवाइज आवर कस्टमर्स, और हम अपने कस्टमर्स को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं इफ़ वी नो व्हाट दे आर करेंट डूइंग, अगर हम जानते हैं कि वो करंट में क्या कर रहे हैं। एंड यूजुअली यू लर्न, और आप उससे कुछ बहुत ज़्यादा सीखते हैं। लर्न मोर फ्रॉम योर कस्टमर्स, और अपने कस्टमर से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस को पूछते हुए। बट बिफोर यू कैन आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, बट आपका पूछने से पहले, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने से पहले, यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑन द इशू, और आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके इशू के रिगार्डिंग, उसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। नंबर 8 है कन्वे योर आइडिया टू योर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को अपने आइडिया कन्वे करिए। यू शुड हैव आ करेज टू कन्वे योर आइडिया, आपको अपने आइडिया को कवरेज करना चाहिए, करेज करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए आपके कस्टमर्स को समझाने के लिए। नोट जस्ट यस सर, और आपके कस्टमर्स अगर कभी भी कुछ बोलता हो तो आप झट से यस सर ना कहें। यू विल लूज योर वैल्यू, आप अपना वैल्यू को ख़त्म कर देंगे। इफ़ एवरी टाइम योर रिस्पॉन्स इज़ यस सर, अगर आपका रिस्पॉन्स हर समय यस सर रहता है तो आप अपना वैल्यू को क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे कस्टमर्स के प्रति। यूजुअली मोस्ट ऑफ द आइडिया कम्स फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, और जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द, जो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं आपके आते हैं आपके ऑब्जर्वेशन से, सुनने से। फ्रॉम अदर कस्टमर्स, अलग अलग कस्टमर्स से सुनने से, ऑब्जर्वेशंस करने से आपको आइडियाज़ आते हैं। यू कैन ऑब्टेन अ लॉट ऑफ आइडिया, आप बहुत सारे आइडियाज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड लास्ट है बी क्रिएटिव एंड प्रोएक्टिव। डोंट ब्रिंग द सेम टॉपिक एवरी टाइम यू विजिट योर कस्टमर्स, आप सेम तरीके का टॉपिक अपने कस्टमर्स से शेयर ना करें जब भी आप अपने कस्टमर्स को विज़िट करते हैं। अदरवाइज़ यू बिकम ऑर्डर टेकर, या अदरवाइज़ आप एक ऑर्डर टेकर बन जाएंगे। थिंक ऑफ डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे सोचिए, अलग अलग टॉपिक पे। द मोर नॉलेज यू नो, अगर आपके पास बहुत सारे नॉलेज हैं ऑन योर रिलेवेंट फील्ड पे, अलग अलग आपके रिलेवेंट फील्ड पे अलग अलग नॉलेजेस हैं आपके पास। द मोर योर कस्टमर विल वैल्यू यू, तब आपके कस्टमर्स आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।